अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जेएस ग्लोबल कैपिटल। मेरा नाम अमरीन सुरानी है। आई एम द हेड ऑफ़ रिसर्च एट जेएस ग्लोबल कैपिटल। आज हम आपके साथ बजट के सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट्स शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करेंगे, जिस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आई है। बैंकिंग सेक्टर पे तीन तरह के अलग अलग स्टेप्स आए। सबसे पहले इनका जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 39% से 45% लिया गया है, जिसमें सुपर टैक्स इंक्लूडेड है। दूसरी चीज़ जो बैंकिंग सेक्टर के साथ हुई है वो ये है कि एक पॉवर्टी एलिवेशन टैक्स, एक नया टैक्स इस बजट में इंट्रोड्यूस किया है। वो टैक्स का रेट 2% है और वो भी बैंकिंग सेक्टर को पे अप्लाई होगा। सो ओवरऑल 45 + 2, सो टोटल 47% बैंक्स का इफेक्टिव टैक्स रेट होगा। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ हुई है बैंकिंग सेक्टर के साथ वो ये है कि लोअर ADR पर हायर टैक्स बैंक्स पे लगाया गया है। मुख्तलिफ स्लैब्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं ADR के लिए। ये वो ADR के स्लैब्स हैं जिनके हिसाब से एप्लीकेबल टैक्स रेट होगा फॉर द बैंकिंग सेक्टर। ओवरऑल इन सारे मेजर्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए हमारे जो अर्निंग्स इम्पैक्ट है वो ये है, जिस पे एवरेज 15 to 20% हमारी प्रोजेक्टेड अर्निंग्स गिर रही है बैंकिंग सेक्टर के लिए। हावेवर जिस तरह की अभी मार्केट रही है, हमें लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो मोर देन नीडेड नेगेटिविटी प्राइसिंग कर चुका है और इन लेवल्स पे ये 0.6 टाइम्स प्राइस टू बुक पे चल रहा है और 20% की इसमें ROE बनती है। सो इन लेवल्स पे हमें लगता है कि आप अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। कमिंग टू द ऑटो सेक्टर, हम देखें तो ये एकदम आते हैं जो सेक्टर के लिए लिए गए हैं। इसमें सबसे पहले अहम एडवांस टैक्स का इजाफा है। ये न्यूट्रल टू नेगेटिव है फॉर द ऑटो सेक्टर। और इसके अलावा अगर देखें तो ट्रैक्टर्स के लिए ये बजट काफ़ी बेहतर रहा है। इसमें गवर्नमेंट ने GST में कमी की है, 5% करंटली लग रहा है, इसको 0% तक ले आए हैं। दिस विल बी गुड फॉर ट्रैक्टर्स डिमांड। इसके अलावा अगर देखें तो सेल्स टैक्स रिफंड्स का गवर्नमेंट ने वादा किया है। इसमें अगर मैं बताता चलूँ कि ट्रैक्टर कंपनीज़ के तकरीबन 9 बिलियन के सेल्स टैक्स रिफंड्स हैं विद द गवर्नमेंट, तो इससे उनके लिक्विडिटी के इशूज़ सॉल्व हो जाएंगे। मोर ओवर अगर इम्पोर्ट्स देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो CBU पे सेल्स टैक्स में इजाफे की प्रपोजल दिया गया है 12.5% से 17% तक। और लास्टली अगर देखें तो एक नया टैक्स ऐड किया गया है विच इज़ कॉल्ड कैपिटल वैल्यू टैक्स। ये 2% होगा ऑन कार्स वर्थ मोर देन ₹5 मिलियन और दिस विल बी नेगेटिव फॉर द सेक्टर। कमिंग टू द फार्मा सेक्टर, इसमें अगर देखें तो ये बजट के प्रपोजल्स काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं फॉर दिस सेक्टर। इसमें सबसे पहले देखें तो 30 ऐसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं जिस पे कस्टम ड्यूटी एबॉलिश की गई है। ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए, इनका रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है काफ़ी ज़्यादा। उसके अलावा अगर देखें तो गवर्नमेंट ने रिजॉल्व करने की बात की है इनका सेल्स टैक्स रिफंड्स का इशू जो है, और वंस ये अगर हो जाती है तो लिक्विडिटी क्रंच कंपनीज़ का काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, कमिंग टू द कंस्ट्रक्शन सेक्टर, PSDP के लिए 727 अरब मुख्तस किए गए हैं इस बजट में। इसका इम्पैक्ट हमने न्यूट्रल इसलिए हम समझते हैं क्योंकि लास्ट ईयर जो PSDP के लिए एलोकेट किए थे वो 900 अरब रुपए थे। उसमें से इवेंचुअली सिर्फ 550 डिसबर्स हुए इस आखिरी क्वार्टर में, जून के कोई डिसबर्समेंट नहीं हुई है। तो हमें लगता है कि गिवन द फिस्कल कंसोलिडेशन आगे मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए कि इतना अग्रेसिव टारगेट वो अचीव कर पाए। सिमिलरली जी डैम के लिए 100 अरब के करीब मुख्तस किए गए हैं। पिछले साल भी सिमिलर नंबर था और उसमें कोई खातर ख्वाह हमने प्रोग्रेस नहीं देखी थी। अगेन देखते हुए कि फिस्कल साइड पे जितना दबाव है ये शायद अचीव ये भी टारगेट ना हो, तो इसका भी इम्पैक्ट कोई ख़ास पॉजिटिव हमें नहीं लग रहा सीमेंट सेक्टर या स्टील सेक्टर के ऊपर। आगे अगर हम देखें तो मुख्तलिफ टैक्सेस इम्पोज किए गए हैं जी रियल स्टेट के ऊपर। इनडायरेक्टली ये भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मुतासर कर सकता है। हम देखें रिसेंट टाइम्स में सीमेंट सेक्टर हो या स्टील सेक्टर, उनके इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस हैं, चूँकि दोनों का मेजर रॉ मटेरियल ये इंपोर्ट किया करते हैं, तो स्टील में हम देखें स्क्रैप प्राइसेस पिछले 1 साल के दौरान सिग्निफिकेंटली बढ़ी हैं। ऑल्दो अभी तक ये पास ऑन कर सकें, पर आगे लगता है नहीं है कि शायद ये मुसलसल इसी ट्रजेक्टरी पे पास ऑन कर सकें। सीमेंट सेक्टर का भी सेम है। इनका भी जो रॉ मटेरियल है मेन कोल, उसकी प्राइसेस बहुत बढ़ी हैं पिछले 1 साल के दौरान। रीसेंट रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से तो ये $320 से भी तजावज़ कर गई हैं और अब ये मुश्किल नज़र आ रहा है सीमेंट सेक्टर के लिए कि ये आसानी से पास ऑन कर सकें डिमांड मुतासर हुए बगैर। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए ऑन अ होल हमें लगता है कि ये दबाव में रहेगा अगले फिस्कल ईयर के अंदर।
फर्टिलाइज़र सेक्टर की अगर हम बात करें तो GIDC की मद में 200 अरब जो है वो कलेक्शन टारगेट है गवर्नमेंट का इस बजट के अंदर। पिछले साल के बजट में 130 अरब था और वो जो रिवाइज़ होके बाद में 25 अरब रह गया था। तमाम फर्टिलाइज़र कंपनीज़ ने स्टे लिया हुआ है इस मद में और ये मैटर जो है अभी सब जुडिस है, तो हमें नहीं लगता या कम इम्कान लगता है कि अगले साल फर्टिलाइज़र कंपनीज़ इस मद में गवर्नमेंट को पेमेंट्स कर रही हों। इसके अलावा जो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं फर्टिलाइज़र सेक्टर को, उसमें सेल्स टैक्स का कम होना है ट्रैक्टर्स के ऊपर, एग्री सीड्स के ऊपर सेल्स टैक्स जो है गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है और कस्टम्स ड्यूटी जो है वो एग्री मशीनरी की इंपोर्ट पे वो अबॉलिश की है। ये तमाम मेजर्स भी जो हैं इनडायरेक्टली फर्टिलाइज़र सेक्टर को बेनिफिट करेंगे, पर डायरेक्टली जो है फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए कोई टैक्सेस जो हैं नहीं लगाए गए हैं इस बजट। टेक सेक्टर के बजटरी प्रपोजल्स पे नज़र डालें तो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो IT सर्विसेज की वो 0.25% पे अब टैक्स की जाएंगी। ये 1% था पहले नंबर, तो ये पॉजिटिव है फॉर द सेक्टर। इसके अलावा 17 अरब अलॉट किए गए हैं IT की एक्सपोर्ट्स को बेहतर बनाने के लिए गोइंग फॉरवर्ड, ये भी पॉजिटिव है फॉर द सेक्टर। इसके अलावा एक लेवी इम्पोज की गई है मोबाइल फ़ोन्स की इंपोर्ट के ऊपर। हमारे व्यू है कि ये लेवी जो है कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट्स जो इंपोर्ट करते हैं इंपोर्टर्स उनको मुतासिर करेगी और जो हमारे लिस्टेड स्पेस में असेंबलर्स हैं मोबाइल फ़ोन्स के उन पर ये लागू नहीं होगा। इसके अलावा FED जो है वो बढ़ गया है 16% से 19.5% हो गया टेलकोस के लिए। ये PTCL के मार्जिन्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। टू रैप इट ऑल अप, मुख्तलिफ सेक्टर्स और उनके इम्पैक्ट्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। कमर्शियल बैंक्स जिन पे सबसे ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए हैं उसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है। इंश्योरेंस, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए न्यूट्रल इम्पैक्ट है। OMCs के लिए न्यूट्रल टू नेगेटिव। पावर सेक्टर के लिए न्यूट्रल इम्पैक्ट है। सीमेंट और स्टील सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उसके लिए न्यूट्रल इम्पैक्ट है। टेक्सटाइल्स और फार्मा के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ऑटो असेंबलर्स के लिए अमूमी तौर पर नेगेटिव है, पर ट्रैक्टर्स के अलावा जिनके लिए पॉजिटिव मेजर्स लिए गए इस बजट में, फर्टिलाइज़र और टेक सेक्टर के लिए भी न्यूट्रल टू पॉजिटिव स्टांस है। ये था हमारे एक सेक्टोरल एनालिसिस अगले माली साल के बजट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफ़िज़।